पक्की बात है कि कुछ तो ऐसा हुआ है कि आप इतना नाराज हैं इनसे कि आप अपनी माँ को गले भी नहीं लगाना चाहते? मैम जो इन्होंने शादी की थी ना, अभी इन्होंने बुलाया नहीं था अपने बेटे को, तो ये घर में रो रहे थे बहुत कि मेरे को आज पूछा भी नहीं। इसकी शादी थी दूसरी लड़की की शादी की और है। इन्होंने कहा हम तो बुलाने गए थे और वो आए नहीं, बुलाया भी नहीं था, फोन भी नहीं किया। कहा था तुम्हारी फटी तो लेकर लेवाने आए। जब मेरे भाई ने और मेरे को मारा पीटा, उसके बाद से ज्यादा मेरा खुंदक बढ़ गया। ठीक है, न इनने इज्जत करी मेरी, न इसकी इज्जत करी और ना मेरी करी। तो मैं इज्जत में इनकी भी नहीं करना चाहता। सीधी सी बात ये है मेरी। ना मैं तुम्हारा लड़का, जैसा मैं जी रहा हूँ जीने दो मेरे को। मेरा सीधा सिद्धा नहीं है ये कहने का, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपकी कहानी हमारे अलावा हमारे साथ यहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर अरमान पांडे मौजूद हैं, जो कि साइकाइट्रिस्ट हैं, वो भी सुन रहे थे। चलिए एक बार उनसे बात कर लेते हैं। मैंने आपकी जो बातचीत हुई है सुनी शुरू से। आप और गुड्डी जब आमने सामने बैठे थे तो आप दोनों का रिश्ता जो था इतना प्यारा लगा मुझे। एक दूसरे को देख के जो स्माइल कर रहे थे आप, एक दूसरे का जो सपोर्ट करते, एक दूसरे को इतनी अच्छे से पहचानते, ये दोस्ती बहुत ज़रूरी होती है और ये आपके रिश्ते का बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ है। मुझे ऐसा लग रहा है जब से माता पिता आए हैं तब से साफ सफाई देने का ही माहौल चल रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, आप चारों एक तरफ और एक बीमारी है जो दूसरी टीम में है। यहाँ पे किसी को शराब की लत नहीं लगी है। किसी को नहीं लगी, वो तो बोलने वाली एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा है चीज को। आपको शराब के नशे की बीमारी लगी है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं सर जी। ये बोले कि ये बोलने के ऊपर हो रहा है। अब इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। सुनिए क्या होता है। बोलिए। अब मुझे रोज रात में 1 गिलास दूध पीने की आदत है। किसी दिन नहीं मिला, कुछ नहीं होगा, मुझे नींद आ जाएगी। पर अगर मुझे रोज 1 क्वार्टर दारू पीने की आदत है, नहीं मिली, नींद नहीं आएगी, हाथ कांपेंगे, तलब सी लगेगी कि यार कैसे तो मिल जाए, कहीं से तो मिल जाए। कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में सीजर्स यानी कि मिर्गी के दौरे भी आ जाते हैं। इसको हम विड्रॉल रिएक्शन बोलते हैं और ये लत की वजह से नहीं है, ये बीमारी की वजह से। शराब की बीमारी के वजह से आपका स्पर्म काउंट कम हुआ है नरेंद्र। स्पर्म काउंट बढ़ाने की दवा ले लीजिए, लगातार लीजिए, बाकायदे लीजिए, 3 साल 4 साल 5 साल, पर शराब उसको बढ़ने ही नहीं देगी। क्योंकि अल्कोहल के वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन मतलब जो मेल हार्मोन होता है, अगर वो नहीं रहेगा तो स्पर्म बनेंगे ही नहीं। और क्या ऐसा है कि जिस तरह से इन्हें आदत लग चुकी है शराब की, वो इनके गुस्से को भी बढ़ा रही है? हमको सबको पता है कि अल्कोहल का असर सिर्फ लिवर पे होता है, पर सबसे ज्यादा अल्कोहल का असर हमारे दिमाग पे होता है। शराब जैसी जो चीजें वो हमें डिप्रेस करती है। लेकिन नरेंद्र, मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा आपका पुराना दोस्त है। जब आप बता रहे थे ना, जब आप आए थे यहाँ पे और अपने माँ बाप के बारे में, परिवार के बारे में बता रहे थे, तो आपकी आंखें गीली हो गई थी, मैंने देखा। क्योंकि वो गुस्सा नहीं था, वो दर्द था। पर जब से ये लोग सामने आए हैं, वो दर्द कहीं छुप गया और सिर्फ गुस्सा आपके आगे खड़ा है, आपको बचाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली नरेंद्र, क्या हो रहा है ना कि यही गुस्सा आपको आपके चाहने वालों से दूर ले जा रहा है। ये गहरा घाव है, आई थिंक इसको टाइम लगेगा। और आपने बहुत सही कहा कि ऊपरी गुस्सा दिखता है, लेकिन हम अमूमन चूक जाते हैं ये समझने में, जो आपने बहुत बखूबी देखा, कि गुस्से के पीछे सही वजह जो है वो दर्द है।